बिल्कुल चिंटू मिंटू चैप्टर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट हर साल एक सवाल पक्का है, यानी कि 4 नंबर पक्के हैं। इनफैक्ट 2025 में तो 2 सवाल आए थे, यानी कि 8 मार्क्स मिले थे ये 8 पेज के चैप्टर को पढ़ के। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज के इस वीडियो में 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा कि चाहे जो भी सवाल आएगा, आप बढ़िया से उसको प्रिपेयर करके अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे और अपने नीट में मार्क्स ला पाएंगे। अब बेटा देखते हैं ईएम वेव्स आखिर होता क्या है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है जब यहाँ पे दो ऑसिलेशंस होते हैं। किसी भी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से ही फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा एंड देन वेव क्रिएट होगी। तो यहाँ पे देखिए दो ऑसिलेशंस होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए वाई में ऑसिलेट करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए जेड में ऑसिलेट कर रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन दोनों का एक दूसरे के 90 डिग्री में होता है। तो देखिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट कर रही है और वेव आगे बढ़ती है एक्स डायरेक्शन में। तो ये एक्स डायरेक्शन हो गया आपका वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन चल रहा है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड का चल रहा है बच्चों जेड में, और देखिए वेव आगे बढ़ रही है आपकी एक्स में। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन plane of oscillations of electric field and magnetic field? The answer is 90 डिग्री। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इक्वेशन होगा, राइट? क्योंकि ये ऑसिलेट कर रही है, कुछ ना कुछ इक्वेशन जरूर होगा। इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये है जो आपको याद रखना है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हालांकि ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि कैसी वेव है, किधर जा रही है, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, पीवाईक्यूज भी करेंगे उसके ऊपर। बट हाँ, आपको ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को याद करना होगा। यहाँ पे साइन की बजाय कॉस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। ये जो ई नॉट आप देख रहे हैं ये इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना बदल रही है, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कम बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू जो है वो ये है, देखो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज योर ई नॉट। सेम गोज विथ बी ऑल्सो, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट यानी कि उसका एम्पलीट्यूड। अब जो भी चीज यहां पे लिखी होती है ना उसको हम लोग फेज कहते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का फेज बिल्कुल सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम फेज पे पाए जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आप 0 डिग्री बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री पे है। अब इसका कई बच्चों को मतलब नहीं पता होता, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए प्लेन ऑफ ऑसिलेशन तो आसान सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो 90 डिग्री हो गया। फेज 0 होने का मतलब है इनका ऑसिलेशन साथ साथ शुरू होता है, साथ साथ दोनों पीक पे जाते हैं। कहने का मतलब ध्यान से दिखिएगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, दोनों साथ में है। ये साथ साथ में गए, वो भी अपने पीक पे पहुंचा, ये भी अपने पीक में पहुंचा। तो इस मोशन को ध्यान से देखना, ये 0 फेज का मोशन है। देखो साथ में 0 साथ में मैक्सिमम, साथ में 0 साथ में मैक्सिमम। अगर कोई फेज डिफरेंस होता तो ये अलग अलग चल रहे होते कि ये 0 है तो वो मैक्सिमम है, ऐसे। ऐसा नहीं हो रहा है, दिस इज हैविंग सम फेज डिफरेंस। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, साथ में 0 साथ में मैक्सिमम, साथ में 0 साथ में मैक्सिमम। तो साथ साथ जीने मरने की कस्में इन दोनों ने खा रखी है और इसीलिए इनका फेज डिफरेंस 0 है। आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ ऑसिलेशन का एंगल, तो दैट इज 90 डिग्री, एंड फेज साथ में 0 साथ में मैक्सिमम 0 डिग्री का फेज है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए ये जो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, वेव चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप ओमेगा को के से डिवाइड कर लेना तो वेव की स्पीड मिल जाएगी, आपको स्पीड ऑफ वेव मिल जाएगी। चलो वो तो ठीक है, वेव किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी आप इसको देख के बता सकते हैं। अगर यहाँ पे के एक्स लिखा है तो के का वैल्यू क्या है वो भी बताएंगे। के एक्स लिखा है ना तो वेव एक्स में जा रही है, बट पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, ये भी अपने आप में एक चीज होती है। देखिएगा पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स कैसे पता करें, आप टाइम का कोफिशिएंट देखिए, उसका साइन, और जो एक्स के साथ है उसका साइन। यहां पे देखिए ये माइनस है तो ये प्लस है,
अगर ये दोनों साइन एक दूसरे के ऑपोजिट हुए तो देखिए ये प्लस ये माइनस, या फिर एक माइनस एक प्लस, है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, इनका साइन अगर ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर इन दोनों का साइन बिल्कुल सेम होता, अगर मैं लिख देता कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो उस केस में सेम साइन हो जाने पे वेव जाती है माइनस एक्स डायरेक्शन में। ये आपको याद रखना होगा। सेम साइन, दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस, वेव जा रही है माइनस एक्स में। ऑपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस, वेव जा रही है पॉजिटिव में। क्लियर हो गया? ऑपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइन है प्लस और माइनस, तो ये वेव जा रही है प्लस एक्स एक्सिस में। ओके, अब एक चीज और समझते हैं, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है के, वो क्या है? तो वो है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओमेगा क्या है? ओमेगा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, या फिर आप 1 बाई कैपिटल टी को फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एफ लिख सकते हैं, तो दैट इज 2 पाई एफ। डन है? यहां तक कोई इशू नहीं है ना? एकदम प्यार से चल रहा है मामला, राइट? चलिए, अब इस पे एक सवाल हो जाए। ये सवाल आया था बेटा 2009, नीट 2009। बोला गया कि देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसका एक्स कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में नहीं है। वाई कंपोनेंट कुछ तो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है। जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जेड कंपोनेंट 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली कौन सी डायरेक्शन में हुई? वाई डायरेक्शन में। अब देखिए यहां पे कुछ इंटू टी लिखा है, कुछ इंटू एक्स लिखा है, तो इजीली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई नॉट साइन या कॉस, मैंने बोला था कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कॉस है तो आप कॉस ले लो। कॉस के बाद ओमेगा टी और माइनस के एक्स, इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन लिखा हुआ है। साथ में देखेंगे तो यूनिट्स वगैरह उन लोगों ने इंक्लूड कर दी है, जिससे बहुत बड़ा लग रहा है इक्वेशन, पर ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं, है ना? यूनिट का कुछ करना नहीं है हमें। बट यस, दिस इज बेसिकली ओमेगा। अगर आप कंपेयर करोगे, ये ओमेगा है। और इसकी बात करें तो ये है बेटा आपका के, के एक्स, है ना, और ये है ओमेगा टी। सबसे पहले क्या हम बता सकते हैं वेव एक्स में है, वाई में है कि जेड में है? मैंने बोला था अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है के के साथ एक्स, तो वेव इज इन एक्स। बट एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्स नेगेटिव भी। क्या सिखाया था मैंने? अगर इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ऑपोजिट साइन जहां तुमने देख लिया बेटा, यू विल से कि भाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है वेव की। अब चाहो तो कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लो। ये कह रहा है माइनस एक्स में जा रहा है वेव, ये गलत हो गया। ये वाई डायरेक्शन में वेव को लेके जा रहा है, ये वाई तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि वाई में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वाई में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेव तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगी। और यहाँ पे साफ साफ एक्स लिखा है वेव के इक्वेशन में, तो एक्स में ही है वेव, तो ये भी गलत हो गया। अब मूविंग अलोंग एक्स, मूविंग अलोंग एक्स, तो एक्स में सही है पॉजिटिव एक्स, तो या तो सी आंसर है या तो डी है। उसके लिए फाइनल आंसर पे पहुंचने के लिए अब मुझे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी पड़ेगी। चलिए पहले वेवलेंथ निकालते हैं। हमें पता है कि ये के एक्स के फॉर्मेट में होता है ना, के एक्स। तो के जगह पे क्या लिखा है? पाई इंटू 10 की पावर में -2। तो मैंने कहा ओके, के की जो वैल्यू है, जस्ट अ सेकेंड, के की जो वैल्यू है वो है पाई इंटू 10 की पावर में -2। तो जैसे आप इस वैल्यू को लिखते हो, देखो के बराबर पाई इंटू 10 की पावर -2, इसको इक्वेट करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा से, करेक्ट? मैंने बताया था के का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। आप सॉल्व करके देखो, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये लैम्डा इधर जाएगा, ये 10 की पावर -2 नीचे, 2 अपॉन 10 की पावर -2 यानी कि 200 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन ट्राई दिस आउट, है ना? पाई और पाई कैंसिल, लैम्डा आता है 200 मीटर। ऑप्शन सी में लिखा है 100 मीटर, तो वो गलत हो गया। ऑप्शन डी में लिखा है 200 मीटर, वो सही हो गया। इवन इफ यू वांट टू क्रॉस चेक फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये ओमेगा है ना, रेडियन पर सेकेंड में। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ हो जाएगा आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए ओमेगा टी से, तो ओमेगा हो गया 2 पाई इंटू 10 की पावर में 6 अपॉन 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसल, 10 की पावर 6 इज द फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। देखो वही लिखा है। तो देखिए कितना आसान है ये टॉपिक। 4 नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए गए 2009 में। कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक्स को समझना है, याद रखना है, एंड यू आर डन। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि यार वेव का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, इनके बीच ये दोनों चीजें हमेशा सेम पाई जाएंगी, फेज हमेशा सेम पाया जाएगा। जो भी साइन के अंदर या कॉस के अंदर लिखा है दोनों में सेम आएगा। अगर दोनों का साइन सेम है ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वेव इज ट्रैवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। साइन इज ऑपोजिट, वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ओमेगा का फॉर्मूला बता दिया, के का फॉर्मूला बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट। जो हम पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर बी में आता था बी नॉट। तो ई नॉट और बी नॉट के बीच में एक रिलेशन है वैक्यूम या फिर एयर के अंदर। अगर आप इस रिलेशन को लिखते हैं, यानी कि जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे वैक्यूम या एयर है, उस मीडियम में आप ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी लिख सकते हैं। व्हाट इज सी नाउ? स्पीड ऑफ लाइट। सर ये स्पीड ऑफ लाइट कहां से आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इट इज लाइट, राइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द स्पीड विथ विच लाइट विल ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, राइट, इन एयर और वैक्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट की, एयर या फिर वैक्यूम में? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला जानना है तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैल्यू आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा म्यू नॉट का, और ये आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा। इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दोगे ना तो सी की वैल्यू आ जाती है 3 इंटू 10⁸, बट वो तो हमें बचपन से याद है। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो हमारे को अब इस रिलेशन पे क्वेश्चन हो जाए, है ना? क्वेश्चन क्या है, रिलेशन क्या है? ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। मान लीजिए आपको ई नॉट की वैल्यू वो दे देता है 9 इंटू 10⁻16। पूछता है बताओ भाई बी नॉट की वैल्यू कितनी है। तो कैसे आंसर करेंगे बी नॉट हम लोग? सिंपल सी बात है, वी हैव द फॉर्मूला ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। हेंस बी नॉट जो हुआ, बी नॉट जो हुआ वो हुआ ई नॉट डिवाइडेड बाई सी। सो सिंपल। अभी लेकिन पीवाईक्यू करेंगे, अच्छा सवाल आएगा। तो ई नॉट दिया है 9 इंटू 10⁻16, सी दिया है 3 इंटू 10⁸। ये हो गया 3 और 10 की पावर बनेगा 8, है ना? क्योंकि 16 ऊपर 8 नीचे, 8 विल गो अप, -8 बन के 16 - 8 8 होता है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया टेस्ला में, ऑब्वियसली, है ना? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। और यहाँ पे न्यूटन पर कूलॉम है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान है, देखो कितना आसान है। जस्ट अ सिंपल रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू बी इंटू सी, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये था वैक्यूम या एयर में। कुछ अच्छी चीज बताता हूं, क्या पता कहीं काम आ जाए। अगर ये मीडियम वैक्यूम या एयर नहीं हुआ, कोई और मीडियम हुआ, लेट से कोई भी और मीडियम हुआ, लेट से वाटर ही क्यों ना हुआ, कोई और मीडियम में अगर आप ये रिलेशन लिखोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो बेटा यहाँ पे सी के जगह पे आपको स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम लेना पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ पे आप स्पीड ऑफ लाइट लेते थे एयर या वैक्यूम वाला, यहाँ पे आप लेंगे मीडियम वाला। तो मीडियम में जो स्पीड होती है बेटा, वो निकालनी पड़ती है उसका। अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का फॉर्मूला अगर ये था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो मीडियम में ना एक म्यू आर भी आ जाता है, एक एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। अब ये आप लेकिन रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा अच्छे से सीखोगे। मैं तो बस आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा था कि ऐसा भी होता है, कोई और मीडियम आ जाने पे सी के बजाय हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम लेना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दूं, तो क्या आप वेव की डायरेक्शन निकाल पाओगे? उसके लिए क्या करना है, जो यूनिट वेक्टर होता है वेव का, यूनिट वेक्टर टेल्स यू द डायरेक्शन, वो आता है E क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ E क्रॉस बी। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव चाहिए, तो आई नीड ई क्रॉस बी की डायरेक्शन, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। आइए जरा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बढ़िया से समझते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया है आपको, है ना, जो कि एक्स डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन, यानी कि आई कैप में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिया देखिए ऊपर की तरफ, यानी कि वाई डायरेक्शन बोले तो जे कैप, बिल्कुल। तो अगर मान लो मेरे को ई क्रॉस बी करना पड़े, ई क्रॉस बी करना पड़े, तो एक्चुअली मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ। अब आई क्रॉस जे जो होता है ना बेटा, वो के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत होती है कि जो आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एक्स के भी और वाई के भी। तो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होता है जेड, तो जेड में ही आया। लेकिन प्लस भी आ सकता है ये और माइनस भी। यहां तो प्लस आ गया तो बच गए, माइनस भी आ सकता है।
आओ देखते हैं कब माइनस आएगा, कब प्लस आएगा। एक सर्कल ड्रॉ कर लेना इसके लिए, बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे लिख देना आप आई, यहाँ पे लिख देना जे, यहाँ पे लिख देना के, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, है ना, आई जे के, एक्स वाई जेड, आई जे के। क्लॉकवाइज सर्कल ड्रॉ कर देना, क्लॉकवाइज हो गया। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि आई क्रॉस जे कितना है, किसके बराबर है। तो आपको ये तो पता है कि पक्का यहाँ पे के आना चाहिए, क्योंकि यार थर्ड वाला ही तो आएगा। अब एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर जेड ही तो होगा। तो तीसरा जो यहाँ पे मिसिंग है वही तो आएगा, के ही तो आएगा। डाउट है तो बस इसमें कि प्लस के आएगा या माइनस के आएगा। प्लस और माइनस कैसे पता करें, बढ़िया ट्रिक बताता हूं शानदार वाली। जब आप आई क्रॉस जे करने गए, आई क्रॉस जे, क्या आपने किसी को कुचला? नहीं कुचला। चलना क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ही चलना है। क्या किसी को कुचल दिया आपने इस बीच में? नहीं। तो आंसर में आएगा प्लस, है ना, आंसर में आएगा प्लस। और के कैप तो आप पहले ही श्योर थे कि के कैप आना है, ये तो आप पहले ही श्योर थे। अब देखिए, अब आएगा मजा। अब आपको करना है सेकंड में, देखिए जे क्रॉस आई, क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नॉट अलाउड। तो देखिए ये रहा जे और ये रहा के। जे से आप आई की तरफ जाना चाहते हैं, देखिए जे क्रॉस आई करना चाहते हैं ना, तो जे से चले आई की तरफ जाते हुए आपने इसको बीच में कुचल दिया। बात समझ आ रही है? किसी के लाश पर से होके जाना पड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट, है ना, डार्क। यहां से आपको जे से आई पे जाना है, इसको कुचल के जाना पड़ेगा। कुचलना बड़ा नेगेटिव काम है, तो इसलिए यहाँ पे जो है माइनस आ जाएगा। लेम तरीका है याद रखने का, बट इट वर्क्स, है ना। एंड एज लॉन्ग एज थिंग्स आर वर्किंग, वी डोंट माइंड डूइंग इट, है ना बेटा। यस। तो आई क्रॉस जे में हमने किसी को नहीं कुचला, आई से जे आ गए, किसी को नहीं कुचला, तो के। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई जाते समय हमने इसको कुचल दिया, तो माइनस आ जाएगा। भाई थर्ड डायरेक्शन आएगी उसमें तो आप श्योर हैं, डाउट तो सिर्फ प्लस माइनस का रहता है। अब सोचो, यहाँ पे आई क्रॉस के है, कोई भी बता दे कि यहाँ पे जे तो पक्का आएगा। प्लस माइनस का सवाल है, चेक करते हैं, आई क्रॉस के, तो ये रहा आई और के यहाँ पे है। तो पूरा जवाब आई से के तक जा रहे हैं, इसको कुचल के जा रहे हैं, इसको कुचल के जा रहे हैं, तो आई क्रॉस के हो गया नेगेटिव। कुचलना पड़ा ना, देखो ध्यान से समझो, आई से के जाना है क्लॉकवाइज, इसको कुचल के जाना पड़ेगा, नेगेटिव। के क्रॉस आई, देखिए नेक्स्ट के क्रॉस आई, तो के से आई डायरेक्ट यहां पहुंच गए आप, किसी को कुचला नहीं, तो प्लस, है ना, प्लस। और जे आना है वो तो पक्का ही है। अब देखो यहाँ पे जे और के अवेलेबल है, आई गायब है, तो आई तो पहले ही लिख लो आप, दोनों में आई और आई तो लिख लो, प्लस माइनस अब डिसाइड कर लेते हैं, है ना। जे क्रॉस के, ये देखिए जे के, नहीं कुचला तो प्लस। के क्रॉस जे, लास्ट वाला के क्रॉस जे, के से जाना है पूरा जे तक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट ओनली इज अलाउड, ये कुचल के जाना पड़ेगा भाई, कुचल के जाना पड़ेगा तो माइनस। ऐसे आप कोई सा भी क्रॉस प्रोडक्ट तुरंत निकाल सकते हो। अदरवाइज देखिए राइट हैंड रूल तो है ही, राइट हैंड रूल में ये होता है कि अगर आई क्रॉस जे करना है तो आई की तरफ अपना हाथ रखिए, जे की तरफ कर्ल करिए, अंगूठा बाहर आ रहा है, बाहर मतलब के कैप है। ये तो है ही, अगर ये आता है तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। बट जनरली यहाँ पे तीनों क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेव, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी बढ़िया काम करता है बिना किसी इशू के। बस एक सर्कल आपको ये वाला बना लेना है। आइए एक सवाल हो जाए बेटा, 2011 में ये सवाल आया। देखिए क्या कह रहा है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जेड एक्सिस में वेव होना चाहिए, यानी कि वेव की डायरेक्शन होनी चाहिए के कैप, के कैप। अब देखो जो मैंने ये लिखवाया ना सारा, ये आपको काम आएगा। वेव की डायरेक्शन यही तो है, ये जो हमने सारी लिख रखी है वेव की डायरेक्शन ही तो है। और ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसी से तो सी कैप मिलता था, है ना। बिल्कुल। तो बताओ अगर वेव चाहिए जेड में तो कहां मिल रहा है वेव जेड में, कौन से वाले केस में, यहां है? नहीं 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 नहीं, नहीं यहां पे है। वेव इज इन प्लस जेड डायरेक्शन, कब मिला वो? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई में है, मैग्नेटिक फील्ड जे में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में। अब ऑप्शन देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड जे, बी ऑप्शन है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड जे। तो ये सर्कल वाली ट्रिक बड़ा काम करती है ऐसे छोटे मोटे सिचुएशंस में, है ना। चलिए जी, तो बी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2025 में आया था, 2025 में आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको दे दिया उसने, ठीक है। क्या है वो इक्वेशन आप देख लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड Z में है, क्या दिया है देखिए 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 9 t। आपको लिखना है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। भाई ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना। आप किसी भी ऑप्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के ऑप्शन में फेज चेक करो, एकदम सेम दे रखा है सभी में। देखो यही चीज सब में कॉपी पेस्ट है। देखो ये ये और ये, तो इससे तो हम पता नहीं कर पाएंगे कौन सा सही ऑप्शन है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सेम होता है, सेम दिया है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। भाई ई नॉट जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो 60 है, तो बी नॉट कैसे निकलेगा? तो सर बी नॉट बराबर आपने सिखाया था ई नॉट बाई सी, है ना, वैक्यूम में। तो इसको मैंने लिखा ई नॉट यानी कि 60, सी यानी कि 3 इंटू 10 की पावर में 8। तो ये हो गया बेटा कितना, 20 इंटू 10 की पावर में -8, जिसको आप लिख सकते हो यार, यहाँ पे मान लो 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 10 की पावर -7, ऐसा सही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये होना चाहिए। अब ये दो ऑप्शन में है भाई, देखो ये सेम चीज यहां पे भी है, ये सेम चीज यहां पे भी है, समझ रहे हैं आप? ये सेम चीज देखिए यहां पे भी है और ये सेम चीज यहां पे भी है। अब सर हम कैसे पता करें, अब हम कैसे पता करें कि कौन सा वाला सही है? तो बेटा इसका तरीका देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड में है, ठीक है, वेव चल रही है एक्स में, एक्चुअली -x में चल रही है क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो वेव चल रही है मान लो एक्स एक्सिस में, तो यार मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं भाई साहब। तो वेव तो एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड में है, तो बचा क्या, वाई। तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगी। यहाँ पे देखो वाई लिखा है, इसमें देखो एक्स लिखा है, तो एक्स वाला बिल्कुल गलत है, एक्स वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, वाई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, है ना। इन्होंने देखो वही किया, बी वाई आपका आ गया, क्योंकि उन्होंने फेज से आपको पता नहीं लगने दिया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको एक्स वाई जेड से चलना पड़ा, तब आप समझ गए इस बात को। हाँ यार ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, वेव एक्स में जा रही है, एक ही डायरेक्शन बचता है वाई, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो वाई में होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने देखिए 2025 का भी क्वेश्चन कर लिया, साथ साथ में हमने निपटा दिया। अब बेटा इसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना एक छोटा सा टॉपिक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से 2025 में भी सवाल आया था। मैं चाहूंगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको लगा कि यार 20-22 मिनट में सर ने बढ़िया रिवीजन करवाया, तो आपको बस आज वाली वीडियो में कमेंट करना है डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट पे स्पेसिफिक एक वीडियो विथ सॉल्विंग ऑल द पीवाईक्यूज बेटा, रिवीजन वीडियो 10 से 15 मिनट का आपको मिल जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। बस ये आपको बेटा कमेंट करना है आज के इस वीडियो पे, ठीक है। और फिर ये सेशन भी मैं जल्दी से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और ऐसे छोटे छोटे 15-20 मिनट के कैप्सूल्स डालता रहूंगा, जिससे आपका रिवीजन भी चलता रहे, कोई पहली बार पढ़ रहा है तो पढ़ भी सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।